अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज हमारी नशरियात यूट्यूब और टिकटॉक पे लाइव जा रही हैं। यूट्यूब पे बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और जो प्रोग्राम है बड़ा अहम है आज का। एक वीडियो ऑडियो लीक हुई है इंतखाबात के बारे में। जी हाँ, ये MQM के तरफ से जनाब लीक की गई है, या तो जानबूझ के ये सब कुछ किया गया। सुनते हैं सबसे पहले। जी, दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक चीज तो वही कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताएंगे वाली बात बताई हमने कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे, तो एल्बम को। अच्छा, आप सबके इल्म में है कि जिस दिन से ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले ही सबको पता था कि धांधली होनी। अभी तो पहली किस्त आई है, एक ऑडियो लीक की गई है, बाद में वीडियो भी आएगी, बाद में बड़ा कुछ आएगा। और इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये शोर डाला कि जनाब जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए वो 2 नंबरी के मेरा ख्याल दायरे में आते हैं। ये जाली सिस्टम कह रहे, जिस तरह पाकिस्तान में कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको खुद तसल्ली नहीं होती कि ये असली है, ये जाली है। जिस मुल्क के पायलट जाली हों, जिस मुल्क के डॉक्टर जाली हों, जिस मुल्क की मेडिसिन जाली हो, दूध मिलावट, तो इंतखाबात में भी ज़ाहिर है फिर आपको कहाँ पे असली चीज़ें मिलेंगी। और ये इंतखाबात 2 नंबर तरीके के साथ करवा के एक ज़बरदस्ती गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में बना दी गई और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो एहतजाज करना भी भूल जाएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत अफलास इतनी है कि हर बंदे को अपने सुबह दोपहर शाम के खाने की फिक्र है। कभी ये अब पेट्रोल बढ़ा देंगे, कभी गैस बढ़ा देंगे ताकि अवाम का ध्यान उस तरफ लगा रहे। कभी मजहबी नफरत के कुछ ये ऐसे पत्ते खेलेंगे कि जो हमारी आवाम है इसी में घूमती रहे। अच्छा, कनाडा की अखबार ने एक कार्टून जारी किया है, इस जगह सोशल मीडिया पे चल रहा, मेरे पास भी ऐसे मौजूद है। उन्होंने एक तरफ फौज के जो जनरल हैं उनको बिठाया हुआ है साहब को, और दूसरी तरफ पाँव में जरदारी और नवाज शरीफ का कार्टून बना के तो उन्होंने इस वक्त अखबार पे जैसे ही डाला है तो सोशल मीडिया पे भी वो पहुंच गया। मजाक बना दिया मुल्क का। पूरी दुनिया को पता है कि मजाक बना हुआ है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी पता है, मगर जो हमारे ताकतवर लोग हैं वो समझते हैं जनाब नहीं, हमने इसी तरह पाकिस्तान को चलाना है, यही एक हमारे पास तरीका है और कोई तरीका नहीं। यहाँ पे ये मैं बता देता आपको कि कोई आगे ये ऐलान कर रहा है कि मरियम के खिलाफ किसी ने बात की तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और मुझे ये भी पता चला है कि पार्लियामेंट में पंजाब में मरियम के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, कोई नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो वहाँ पे स्पीकर साहब आए, आप सब उनको जानते हैं, वो साहब बताया ये जा रहा है कि ऐसे कामों में मुलव्वस रहे हैं जिसका मैं इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हर वो काम जो गैर इस्लामी है उसमें ये सप्लाई का काम करते रहे। और फिर इनको स्पीकर बना दिया गया। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा आपको 2 नंबर बंदा नज़र आएगा वो आपको सबसे बड़े ओहदे पे नज़र आएगा। जैसे जैसे 2 नंबरी के लोग कम होते जाएंगे ऐसे ओहदे भी कम होते जाएंगे। अब जरदारी ने जी वहाँ पे बैठना है सदारत में। कल बिलावल की एक के परसों मेरा ख्याल है कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, सदर पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही, आप पे गद्दारी का मुकदमा चलेगा, आप पे ये होगा, आपके साथ हम बाद में ये सलूक करेंगे, और जो तरीका कार इनका। ये बिलावल जोरों से पढ़ के गया हुआ है, मगर क्योंकि खून का बड़ा असर होता है, जब आपके खून में हराम की कमाई हो, हराम के पैसे के साथ आपकी परवरिश हुई हो, तो फिर तमीज़ तहजीब मेरा ख्याल उसका दूर दूर तक तल्लक नहीं होता। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी के साथ तमीज़ से, तहजीब से, किसी दुनिया के मुल्क में ऐसे नहीं होता कि सदर पाकिस्तान को धमकियां दी जाए। कोई देता है सदर पाकिस्तान को धमकियां? सदर के पास तो पहले ही कोई इख्तियारात नहीं, हमारे तो सदर वैसे ही बिठाया हुआ है।
वो तो बेचारा ना भी बैठा हो, वो ऐसा आपने मुल्क नहीं देखा होगा जहाँ पे कोई बिल असम्बली ने पास कर दिया, सेनेट ने कर दिया, सदर दस्तखत करे ना करे वो बिल पास ही पास है। ऐसा कोई आपने देखा है दुनिया का मुल्क जहाँ के सदर के पास इख्तियारात ही ना हो? तो साफ धमकियां दे रहे बिलावल साहब, वो कह रहे जनाब आपको भी जेल में जाना पड़ेगा, वहां पे आपका हिसाब होगा, ये होगा वो होगा। तो जनाब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जब आप इलेक्शन ठीक तरीके से जीत के नहीं आए तो पार्लियामेंट में कैसे आप बैठ सकते? क्या पूरी दुनिया जो जहां से आप भीख मांगते हैं, जहां से आप सदका खैरात जो मिलता आपको वो पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, और वो दुनिया वाले भी कह रहे कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लोग भी कह रहे इलेक्शन ठीक नहीं है। तो ज़बरदस्ती जिस तरह पंजाब में गवर्नमेंट बनाई गई, पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि जो मरियम के मुकाबले में था उसका कोई वोट ही नहीं था। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त जा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले परेशान हैं, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जिनमें थोड़ी बहुत ही गैरत है, जिनमें शर्म है, जिनको कुछ शौर आ चुका, सब लोगों को शौर नहीं आया। यहाँ भी आपको जहालत के बेशुमार ऐसे ऐसे वाकयात मिलेंगे कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि यूरोप में आके कोई तब्दीली आ जाती है, बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से कोई 20 लोग मेरे ख्याल में ऐसे होते हैं जो पॉलिश हो जाते हैं, जो फिर सोचते हैं कि जनाब ठीक है, बेहतर ये है कि यूरोप से कुछ सीखे, कुछ इन तरक्की याफ्ता मालिक से कुछ सीखे, यहाँ की सियासत से कुछ सीखे। उनको थोड़ा बहुत शऊर आ जाता है। कई ऐसे भी होते हैं वो यहाँ पे पार्लियामेंट में पहुँच जाते हैं। ये जर्मनी में, यहाँ पे इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बैठे हुए, उन्हें समझ आ गई है कि सियासत क्या है। असल सियासत का मकसद होता है अवाम की खिदमत करना। अवाम के लिए आप आए हैं तो आप खादम होते हैं। आप नाम रखने से खादम तो आप खिदमत नहीं कर सकते। तो आज भी सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि हम वहीं पे खड़े हैं जब कायदे आजम की एम्बुलेंस खराब हो गई थी, तो आज भी उसी हालत में जो भी आता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो चीफ जस्टिस के खिलाफ असद ने बात की है, उसको पकड़ के अंदर डाल दिया है। उसने जनाब कहा कि इस बंदे की बाकायदा तौर पर जो कमिश्नर रावलपिंडी है उसको इसने जो पैगाम दिया, अनकरीब वो वीडियो ऑडियो लीक होने वाली। सबसे ज्यादा इज्जत इन लोगों की है, इनकी औरतों की इज्जत है। आम औरत की कोई इज्जत नहीं वहां। वो देखा उस दिन वो लड़की ने जो लिबास पहना हुआ था हलवा, वहां पे उसको मारा गया, बाद में कहते जी मारा नहीं गया, और जिन्होंने मारा है उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। जो मर्जी आप कर ले वहां पे, अवाम को भी आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम भी आज जहालत में चल रही है, और अवाम जहालत में मेरा ख्याल मुतमिन है, काफी मुतमिन नजर आती है। कोई तस्दीक नहीं करता कि क्या हुआ, कोई तस्दीक नहीं करता कि वाकया क्या था, भागदौड़ शुरू कर देते, मारना शुरू कर देते। तालीम जो कि हमारे सियासतदानों का ख्वाब है कि ये कौम जहालत में रहे, हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये कौम जहालत में रहे, और फिर ये हुकूमत करेंगे ना, बाप बेटा बेटी इसी तरह ये आते रहेंगे। अगर अवाम को अकल आ गई तो फिर इनकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। तो कौन अपनी हुकूमत को खतरे में डालना चाहता है जनाब? तो ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के मैंने बताए। अब सदर पाकिस्तान ने भी तकरीरें की जाते जाते उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा है कि ज़बरदस्ती के इलेक्शन है और ज़बरदस्ती सब कुछ किया गया। उसको भी डर है सदर पाकिस्तान को कि बाद में मुझे पकड़ना है इन्होंने, क्योंकि कल बिलावल ने किया, ये दान ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और आप अंदाज़ा लगाए कि सदर पाकिस्तान को तो ये कह रहा है कि दान ठीक करेंगे, मगर इसका फादर क्या करता रहा? इसका फादर तो सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता रहा। ये अपने गिरबान में भी देखे ना, मरियम का दादा क्या करता रहा? फूलों के हार बेचता रहा, कहाँ बेचता रहा? बाजार हुसन में। तो दूसरे की कमजोरी नजर आ जाती है, दूसरे का पता चल जाता है जनाब इसके ऊपर जितना मर्जी कीचड़ उछालें और आप वो काम करते रहते। सॉरी, मैं टिकटॉक पे कॉल नहीं ले सकता, लाइव प्रोग्राम इस वक्त यूट्यूब पे भी है और इधर भी है, टिकटॉक पे भी, बाद में करते हैं आपसे बात। तो जनाब ये जो कुछ भी है आपने देखा पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात है उनसे निकलने की कोशिश नहीं की जा रही। हम इस तरह दिन ब दिन उसे दलदल में
फंसते जा रहे और किसी को कोई परवाह नहीं। आज ही मैं देख रहा था जी, वो चाइना ने इतनी रकम लगाने का फैसला किया पाकिस्तान में। जब आपकी नज़र ही दूसरों के पैसे पे होगी, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका सिस्टम कैसे चलेगा। और एक और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया जो खबर दे रही है बड़ी ही खौफनाक है। इस पर मैं थोड़ी देर तक अब्दुल क़य्यूम साहब को स्वीडन से लूँगा या किसी और को लूँगा, उनसे पूछूंगा कि वाकई ये खबर इंटरनेशनल मीडिया तक कैसे पहुँची। ये जो आपका कायम मकाम काकड़ है, उससे सवाल किया गया कि आप तो आए थे 3 माह के लिए, 6 माह में जाने वाले हैं, अभी भी जाने वाला कि नहीं। तो जहाँ ना कानून, ना आइन, ना किसी को पता, ना किसी को समझ, ना किसी को शऊर, और ये खुलकर बात सामने आ चुकी है कि जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने जनाब पाकिस्तान के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ। आज एक तस्वीर मैं देख रहा था मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, एक बच्चा था गरीब और चंद फौजी वहाँ पे खड़े थे, और मैं सोच रहा था कि ये गरीब बच्चे जो हैं बैठे हुए, इनके जो इनका जो हक था, इनका जो पेड़ था, वो मुल्क ने काट के इन फौजियों को पाला हुआ। और ये फौजी जाके औरतों को उठाते हैं, ये फौजी जाके लोगों पे तशद्दुद करते हैं, लोगों की वीडियो बनाते हैं, लोगों को नंगा करते हैं। बहुत तकलीफ हो रही थी देख के। वो बेचारा जो बच्चा बैठा हुआ था, उसके कपड़े भी नहीं थे, पूरे फटे हुए कपड़े पहने। आज भी देख ले आप, सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में, पंजाब के कई सूबे, ये आप जनूबी पंजाब में चले जाए, गुर्बत अफलास की ऐसी ऐसी दास्तान आपको नजर आएगी कि वहाँ पे इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस कौम का क्या गुनाह है, क्या कसूर है, क्यों ये इस कौम के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये ऑडियो वीडियो लीक करके बताने की जरूरत नहीं, सारी कौम को पता है कि आप जाली तरीके के साथ ऊपर आए वहां पे, लेके आए अपने चीफ इलेक्शन कमीशन है, लेके आए अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, लेके आए चीफ जस्टिस को, उनको कहें ये कुरान मजीद उठा के बताएं कि आपने जो इलेक्शन जो करवाए उनमें धांधली नहीं की। वैसे तो इस्लाम के लिए बड़ी जल्दी दौड़े लगा देती है अवाम, वैसे तो दीन के लिए हम मारने पर तैयार हो जाते हैं। जरा इधर भी आके बातचीत करें ना, पता चले आप। मगर ये लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं जिसको दीन का इल्म हो। अगर पाकिस्तान के जिन सियासतदानों को दीन का इल्म होता तो ये दीन के जरिए इंसानियत पे जुल्म न करते, अखलाकियात का इस तरह जनाजा न निकालते। आज भी बेगुनाह औरतें जो जेलों में बैठी हुई है, कोई उनका वाली वारस नहीं, आज भी अदालतों में उनके केस लगे हुए हैं। और मैं आज ही देख रहा था, एक साहब है, मैंने 2 साल पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई तो मैंने कहा था इमरान खान के लिए बेशुमार मुश्किलात होंगी। तो वो कह रहे थे जी वकील जनाब इमरान खान को अभी तक आज़ाद क्यों नहीं करवा सके। और मेरे भाइयों, देखने वालों, इमरान खान को आज़ाद करने के लिए उन्होंने पकड़ा ही नहीं है। इमरान खान को अगर आज़ाद करने के लिए पकड़ा होता तो अभी तक काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती। इमरान खान को किसने आज़ाद करना है, आप देख लें। ये आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत बड़ी माफिया है जिसने पाकिस्तान पे इस पर कंट्रोल किया हुआ है, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों के पैसे से इनको इतनी ताकत आ गई हुई है कि अब मेरा ख्याल है कि मुश्किल होता जा रहा। जो नौजवान नस्ल है वो आवाज़ उठाती है। इमरान खान ने बड़ा शौर तो दे दिया, लोगों को समझ दे दी, मगर मेरा ख्याल ये अभी काफ़ी किस्तें बाकी है इस प्रोग्राम की। इतनी जल्दी पाकिस्तान के मसले हल होने वाले नहीं। इसी तरह ये जैसे पूरे जिस्म में सरतान की बीमारी फैल जाए और उससे निकलना मुश्किल हो जाता है इंसान के, ये हालात पाकिस्तान के बने हुए। नाती हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिकटॉक पे हम काफ़ी प्रोग्राम लाइव शुरू कर रहे हो, उसमें आपके सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। कोई कानूनी मशवरा, कोई इस तरह जो लोग भी यूरोप में रहते हैं वो किसी किस्म की भी बातचीत करनी चाहें या पाकिस्तान में हो अखलाक के दायरे में, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके सामने लेके आएंगे। अगर किसी ने हमारे साथ ये लाइव प्रोग्राम यूट्यूब पर करना और टिकटॉक पर, वो अपना नंबर मुझे भेज दे, उनको भी लाइन पे लिया जाएगा। आप आराम से घर बैठ के हमारे साथ प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोग्राम होगा आपकी आवाज़ ताकि पता चले अवाम में कितना शऊर है, लेकिन कोई किसी किस्म की गाली नहीं किसी को देनी और पैसे भी नहीं हमारे से मांगने। ये टिकटॉक पे एक बड़ी मुसीबत है, फेसबुक पे
किसी को ये हम आपकी हेल्प करेंगे, हेल्प होती कोई बातचीत के ज़रिए, तो इधर पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। तो हमारा चैनल जो है ये सिर्फ प्रोग्राम करता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब से। मैं आपको खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।